थार मरुस्थल, जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। थार डेजर्ट को, अगर इसके भौगोलिक विस्तार को देखें तो ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.56% है, 4.56%। इसका 85% पार्ट जो है वो भारत में है, लेकिन 15% पार्ट पाकिस्तान में है, और 60% जो है जो भारत में हिस्से पड़ता है उसका 60% राजस्थान राज्य में पड़ता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ही गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्य को टच करता है। अगर हम इसके पाकिस्तान में विस्तार को देखें तो चोलिस्तान मरुस्थल इसको बोलते हैं, और 18वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। जलवायु इसकी काफी गर्म और शुष्क होती है, और तापमान कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, सर्दियों में रातें काफी ठंडी होती है। चूंकि ये डेजर्ट है तो यहाँ बारिश तो बहुत ही कम होगी, तो वार्षिक वर्षा क्या है 100 से 500 mm, और ये उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, और इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा थोड़ा प्रेशर जो है ज़्यादा रहता है, एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है, वायु जो है नीचे उतरती रहती है। लेकिन डेजर्ट होने के बाद भी यहाँ पे नदियाँ हैं, और जो नदियाँ हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लूनी नदी, जो थार मरुस्थल की एकमात्र नदी है। तो नदियाँ नहीं है, एक नदी है जो दक्षिणी भाग में बहती है, और थोड़ी बहुत यहाँ पे वेजिटेशन भी है और कुछ एनिमल्स भी हैं। जो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा एनिमल है, वो राजस्थान के लोग ऊँट की सवारी करते हैं। हालांकि ऊँट के अलावा यहाँ और भी कई जानवर हैं, जैसे नीलगाय है, कृष्ण मृग है जिसको ब्लैक बक बोलते हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कह सकते हैं, और चिंकारा। ये ऐसे स्तनधारी हैं जो राजस्थान में मरुस्थल में रहते हैं, और इसकी बहुत ही डिफ़िकल्ट क्लाइमेट के बावजूद यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग पशुपालन करते हैं, भेड़, बकरी या ऊँट और गाय भी पालते हैं। लेकिन हाल में जो कैनाल बना यहाँ पे, इंदिरा गांधी कैनाल, उसके बाद से यहाँ पे एग्रीकल्चर भी प्रमोट हुआ है, काफ़ी डेवलप हुआ है, और ट्रांसपोर्ट के लिए और कृषि के लिए जो है ऊँट जो है एकदम रेगिस्तान का राजा कहा जाता है, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। वो यहाँ के कल्चर में भी झलकता है, और इनकी सभी जीवन के रहन सहन में भी ऊँट जो है वो एक प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। रेगिस्तान में लोगों का रहना बहुत मुश्किल होता है, और फिर भी इतनी डिफ़िकल्टी के बावजूद राजस्थान के लोग वहाँ रहते हैं, या जो भी थार जिस राज्यों में आता है। और इसमें कई सारे सिटीज़ हैं। जैसलमेर एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ एक से एक किले हैं। इतनी मुश्किल लाइफ होने के बावजूद कैसे उन किलों का निर्माण हुआ होगा, कैसे लोगों ने अपना रहन सहन शुरू किया होगा, जीवन यहाँ पे। मार्केट हैं, आज की डेट में यहाँ पे ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं जो इस बात को बिल्कुल मतलब नज़रअंदाज कर देती हैं कि ये मरुस्थल का पार्ट है। इसी तरह राजस्थान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, और राजस्थान का हैंडलूम जो है वो वर्ल्ड फेमस है, और हर जगह जो है राजस्थानी चादरें, रजाइयाँ और उनकी ड्रेसेस और उनकी स्पेशल पेंटिंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रभावित करता है कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बावजूद मरुस्थल में लोगों ने अपने जीवन को हाई डेवलप किया, और आज की डेट में थार मरुस्थल अगर लोगों के बीच जाना जाता है तो वो टूरिज्म की वजह से, पर्यटन की वजह से। जी हाँ, राजस्थान ने अपने आप को पर्यटन में बहुत डेवलप किया है, और यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ का कल्चर, लोगों का रहन सहन और यहाँ के किले, ये लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ आने के लिए। आप अगर राजस्थान में जैसलमेर जाएं तो आप ऊँट पर सवारी कर सकते हैं, थार मरुस्थल के बीच जा सकते हैं, और सिटी लाइफ का भी एंजॉय कर सकते हैं जैसलमेर में, और किले वगैरह भी देख सकते हैं। हिस्टोरिकली देखिए तो राजस्थान के राजाओं महाराजाओं ने पानी ना होने के महत्व को बहुत समझा, और इस जीवन के में कितनी समस्याएं आती हैं इस पर भी गौर किया। और इसी वजह से राजस्थान के कई शहरों में आप देखेंगे कि मतलब जल स्रोतों का जो है वैकल्पिक मार्ग ढूंढा गया है। जैसे उदयपुर है, वो लेक्स का शहर है, वो सारे जितने भी लेक हैं वहां पर झीलें हैं वो मानव निर्मित हैं, और इस तरह से वर्षा के जल का संग्रहण करके
पानी को बचाने की कोशिश करके और एक तरह से पेड़ पौधे लगाकर उनको फिर सिंचित करने का काम किया गया। बड़े बड़े बाग बनाए गए और इन लेक से जो है लोगों का जीवन बिल्कुल बदल गया। तो राजस्थान के मरुस्थल में होने के बावजूद वो सिटी जो है वो उदयपुर लेक सिटी है, बहुत ही खूबसूरत। एक और चीज जो टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करती है वो यहाँ का फोक म्यूजिक है। और राजस्थान का फोक म्यूजिक जो है वो ग्लोबली बहुत पॉपुलर है। पधारो महारो देश आप सबने सुना होगा। ये एक ऐसा संगीत है जो लोगों को दूर दूर से आकर्षित करता है, खासकर विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं तो काफी दिन रहकर यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के जीवन को और यहाँ की भौगोलिक विषमताओं को गौर से देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और किस तरह से एडवर्सिटी में राजस्थान ने डेवलप किया है उसको भी देखते हैं। धर्म जो है वो भारत के सभी राज्यों में बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है लोगों के जीवन पर और उनकी संस्कृति पर। राजस्थान में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन है और यही वजह से जब स्वतंत्रता के बाद काफी ज्यादा सारे विकास की योजनाएं बनी तो एक बहुत ही रोचक प्रसंग आता है। यहाँ पर खिचड़ी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मत्स्य पालन का, जो कि बिल्कुल फेल हो गया क्योंकि इस बात पर गौर नहीं किया गया था कि यहाँ पे मछली पालन करने से कोई बहुत ज्यादा व्यावसायिक फायदा नहीं होने वाला अगर ज्यादा कभी वेजिटेरियन। चूंकि ये गर्म जगह है तो यहाँ की पोशाकें जो है इस तरह की पोशाक लोग पहनते हैं जो शरीर को ढके रहे ताकि सूर्य की तेज रोशनी से उनकी त्वचा पर प्रभाव न हो। इसके बावजूद यहाँ की जो रंग बिरंगी संस्कृति है वो बहुत ही आकर्षक लगती है लोगों को। और राजस्थान के रंग बिरंगे परिधान और यहाँ के कपड़े जो हैं वो जगह जगह दूर दूर तक एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस भी हैं, प्रचलित भी हैं। न सिर्फ महिलाओं के कपड़े बल्कि जो उनके लहंगे हैं वो और इसके अलावा जो मर्दों की पगड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती हैं। अगर हम फूड को देखें तो राजस्थान में वातावरण के अनुसार जो उनका क्लाइमेट है के हिसाब से जो लाइक ड्राई ग्रेन्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं और यहाँ पे लोग बाजरे की रोटी, चूरमा, बाटी ये सब बहुत पसंद करते हैं। थार सचमुच में भारत के अंदर एक अलग सा देश क्रिएट करता है जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है और बिल्कुल ही बाकी देश से बिल्कुल यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वन्य जीवन और रहन सहन अलग है। इसीलिए अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा टूरिज्म कहीं पे सक्सेसफुल हुआ है तो वो राजस्थान। और उसकी वजह चाहे जो भी हो, लोगों की लगन और मेहनत और यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ की सुंदर खूबसूरत जानवर और मरुस्थल की शुष्क और सूखी सुंदरता, ये भी जो है टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। यहाँ के जो विविध पशु पक्षी हैं वो भी लोगों को आकर्षित करते हैं। इनफैक्ट राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। यहाँ पे रेजिडेंट ग्रेट इंडियन वुस्टेड जो है बहुत ही मैजेस्टिक पक्षी है और अगर आपको ये पशु पक्षियों में इंटरेस्ट है तो घास के मैदान में अगर आप चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एक से एक दुर्लभ पशु पक्षी देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे खास बात है कि ये पशु पक्षी भी राजस्थान के रेजिलियंट लोगों की तरह, क्लाइमेट की तरह ये भी रेजिलियंट हैं और ये सूखे की स्थिति में भी रह पाती हैं यहाँ पर। तो ये था भारत के भूगोल का सबसे यूनिक फीचर थार मरुस्थल के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनकी संस्कृति और उनकी रेजिलियंट नेचर के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।